सो अगर आप गूगल पे रोनाल्ड जेम्स रीड सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन फिलॉन्थ्रोपिस्ट है जिनका जन्म यूनाइटेड नेशन के एक छोटे से स्टेट वर्मोंट के एक रूरल एरिया में हुआ था। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया, उनकी लाइफ काफ़ी नॉर्मल थी। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 सालों तक एक गैस स्टेशन में काम किया। उसके बाद लगभग 17 सालों तक उन्होंने एक शॉप में फ्लोर स्वीपिंग का काम किया और फाइनली जब वो 38 साल के हुए तो उन्होंने 9 लाख रुपए जमा कर अपने लिए एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीद लिया। तो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि इसकी लाइफ तो काफ़ी नॉर्मल थी, तो आखिर इस बंदे ने ऐसे क्या किया कि इसकी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगी और इवन खुद विकीपीडिया ने इसकी लाइफ की स्टोरी को कवर किया है। तो इसका रीज़न काफ़ी मज़ेदार है, तो सबसे पहले इसके रीज़न को जान लेते हैं। ईयर 2014 में जब रोनाल्ड जेम्स रीड अराउंड 92 ईयर्स के थे तब उस समय उनकी डेथ हो गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय उनकी नेट वर्थ यानी कि उनके पूरे जीवन भर की कमाई $8 मिलियन इंडियन करेंसी में बात की जाए तो अराउंड 62,5,62,000 रुपीज़ थी, जिसमें से $6 मिलियन तो उन्होंने मरने से पहले ही चैरिटी में दान दे दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि एक पोछे मारने वाले आदमी ने अपने लाइफ में इतना पैसा कमाया तो आखिर कमाया कैसे। तो अब आप में से मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि पक्का इस बंदे ने अपने लाइफ में कभी न कभी लॉटरी जीती होगी जिसके कारण ये बंदा रातों रात करोड़पति बन गया होगा। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि रोनाल्ड जेम्स रीड ने अपने पूरी लाइफ में कभी भी लॉटरी नहीं जीती। इसके बदले वो जितना भी पैसे हर महीने कमाते थे उस पैसे के एक बड़े से हिस्से को अपने लिए हर महीने सेव करते थे और उस पैसे को वो ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। और बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे ट्रस्टेड और सबसे अच्छी कंपनी को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही तरीके से यूज़ कर रोनाल्ड जेम्स रीड ने अपने लाइफ में उन्हीं ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स की मदद से कुछ सालों के अंदर अपनी इतनी बड़ी वेल्थ को क्रिएट किया। रोनाल्ड जेम्स रीड के डेथ के कुछ ही महीनों बाद एक और आदमी रिचर्ड फक्सोन का नाम लोगों के बीच काफ़ी चर्चित में था। रिचर्ड फक्सोन ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। रिचर्ड फक्सोन के पास एक डिग्री भी थी और उनका करियर हाईली सक्सेसफुल था जिसके कारण उन्होंने 40 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही रिचर्ड फक्सोन ने यह डिसाइड कर लिया कि वो अपने 18,000 स्क्वायर फीट वाले बहुत बड़े से बंगलों को और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे, जिस बंगलों में ऑलरेडी 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और उसके साथ साथ 7 बड़े बड़े गैराज थे। रिचर्ड फक्सोन उस वालिशान बंगले को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट और बैंक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन ले लिया। और फिर जब 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसके कारण स्टॉक मार्केट जब पूरी तरीके से क्रैश हो गया था तब रिचर्ड फक्सोन की नेटवर्थ भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट और बैंक से इतने ज़्यादा अमाउंट में लोन लेकर रखा था ऑलरेडी, तो इसके कारण वो बैंक करप्ट हो गए और उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इन दोनों की स्टोरी से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री हमें हमारी लाइफ में अमीर नहीं बनाती। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ अपने लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन भी लेना ही पड़ेगा। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि पैसे किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि हाउ मनी वर्क्स। आपको मनी की साइकोलॉजी भी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में अमीर बन सकते हो। और इसलिए आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम मॉर्गन हाउसेल की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन सीखने वाले हैं, जिसमें से एक लेसन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की मदद से हम अपने लाइफ में अमीर नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ। इस बुक से हमें एक और इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है और वो लेसन ये कहता है कि जितना मुश्किल अपने लाइफ में अमीर बनना है उससे भी ज़्यादा मुश्किल अपने लाइफ में अमीर बने रहना है। और इस बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल भी देते हैं। इससे पहले कि हम वो ये जाने कि वॉरेन बफेट अपने लाइफ में इतना अमीर कैसे बन गए और वॉरेन बफेट के अपने लाइफ में रिच बनने का सीक्रेट क्या है, एक बार हम ऑथर के द्वारा बताए गए रजत गुप्ता की स्टोरी पर भी नज़र डाल लेते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता के एक छोटे से स्लम एरिया में हुआ था जिसके कारण बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्डवर्क की, जिस मेहनत के कारण जब वो 40 साल की उम्र तक पहुँचे तब वो दुनिया के सबसे बड़े फर्म मैकेंजी के CEO बन चुके थे। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के हिसाब से तो 2008 में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 775 करोड़ 44,50,000 रुपीज़ थी।
सो रजत गुप्ता के पास ऑलरेडी उतना पैसा था कि वो बिना काम किए अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ को ऐशो आराम से बिता सकते थे और उसके साथ साथ बिना काम किए इस जीवन के पूरे मज़े ले सकते थे। लेकिन उनको तो अपने लाइफ में बिलियनर बनने का चस्का चढ़ा हुआ था और रजत गुप्ता अपने लाइफ में बिलियनर यानी कि अरबपति बनने के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते थे और इसीलिए वो एक बार इतने हद तक नीचे गिर गए कि अपने लाइफ में बिलियनर बनने के लिए उन्होंने डे ट्रेडिंग, जो कोई गवर्नमेंट द्वारा इलीगल माना जाता था, उसको किया, जिसके कारण उन्हें फ्यूचर में इलीगल काम करने के लिए जेल भी जाना पड़ा। और क्योंकि वो जेल गए इसलिए उनकी पूरी लाइफ और रेपुटेशन दोनों ही खत्म हो गई। और रजत गुप्ता की स्टोरी के माध्यम से ऑथर मॉर्गन हाउसेल हम सभी लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि कई बार हमारी खुद की फीलिंग्स, हमारे खुद के इमोशंस जैसे कि ग्रीड के कारण हम अपने लाइफ में कई बार कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके कारण हमारी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सो इसीलिए सेकेंड लेसन है कंट्रोल योर इमोशंस एंड कंट्रोल योर थॉट्स। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तो हो सकता है आप अपने लाइफ में अमीर तो बन जाओ लेकिन आप हमेशा के लिए अपने लाइफ में अमीर बने नहीं रह सकते। क्योंकि ये आपके थॉट्स या आपके इमोशंस आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके कारण आप कई बार कुछ ऐसे काम कर दोगे जिसके कारण आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से वापस ब्रोक हो जाओगे और आपकी लाइफ में आपकी खुद की रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो अब फाइनली बात करते हैं वॉरेन बफेट की। सो वॉरेन बफेट अपने लाइफ में इतना कैसे अमीर बन गए कि उनका नाम फोर्ब्स के निकाले हुई दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में कितने सालों से टॉप 10 में आ रहा है। इस पर ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बुक लिखी जा चुकी है और उन सारे बुक्स में यानी कि उन सभी बुक में सिर्फ यही बताया गया है कि वॉरेन बफेट अपने लाइफ में कितने अच्छे और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे। वॉरेन बफेट किस तरीके से कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च किया करते थे, वॉरेन बफेट कौन कौन से स्टॉक्स लेते थे, वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो क्या था और फाइनली ये कि वॉरेन बफेट अपने पोर्टफोलियो से कितना एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसेल का ये कहना है कि वॉरेन बफेट का अपने लाइफ में अमीर बनने का सीक्रेट इनमें से कोई नहीं है, बल्कि वॉरेन बफेट तो अपने लाइफ में कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ कर ही इतने अमीर बने हैं। ऑथर का कहना यह है कि वॉरेन बफेट की अभी करेंट एज 91 ईयर्स है, लेकिन वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत तो तभी से कर दी थी जब वो केवल 10 साल के थे, जिसके कारण वॉरेन बफेट को अपने पैसों को अच्छी कंपनीज में कंपाउंड होने देने के लिए लगभग 80 सालों का समय मिला और 80 सालों तक अपने पैसों को अच्छी कंपनीज में कंपाउंड होने देने के कारण ही वॉरेन बफेट आज इतने अमीर बन पाए हैं और उनकी नेटवर्थ 116 बिलियन US डॉलर बन पाई है। लेकिन जब बात आती है सबसे ज़्यादा एनुअल रिटर्न कमाने की, तो वॉरेन बफेट आज इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि हेज फंड्स रेजोनेंट टेक्नोलॉजीज कंपनी के मालिक जिम साइमंस इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। जिम साइमंस एक्चुअल में इतने अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है कि वो ईयर 1988 से हर साल अभी तक अपने पोर्टफोलियो से लगभग 66% का एनुअल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जबकि वॉरेन बफेट खुद जिम साइमन से 3 गुना कम एनुअल रिटर्न यानी कि केवल और केवल 22% का ही एनुअल रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से जनरेट कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों के कारण ही जिम साइमंस की नेटवर्थ 25.2 बिलियन US डॉलर है। ये बात सुनकर अजीब लगा ना कि वॉरेन बफेट से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा एनुअल रिटर्न, वो भी हर साल कमाने के बाद भी जिम साइमंस की नेटवर्थ वॉरेन बफेट से लगभग 5 गुना कम है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि जिम साइमंस ने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत 50 साल की उम्र में की, जिसके कारण उन्हें वॉरेन बफेट की तरह अपने पैसों को अच्छे कंपनीज में कंपाउंड होने के लिए 80 सालों का समय नहीं मिला। लेकिन अगर जिम साइमंस को वॉरेन बफेट की तरह अपने पैसों को अच्छी कंपनी में कंपाउंड होने के लिए 80 सालों का समय मिल जाता, तो आज अभी के समय में जिम साइमंस की नेटवर्थ होती लगभग 63 क्विंटिलियन 908 बिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन 160,000 डॉलर। सो इन दोनों की स्टोरी से हमें ये लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आप भी अपने लाइफ में इन्वेस्टिंग करते हो तो सबसे पहले आप एनुअल रिटर्न के पीछे इतना मत भागो, उसकी जगह आप अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म विजन रखो और कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझो और उसके साथ साथ अपने लाइफ में पेशेंस की स्किल्स को एक्वायर करो। मॉर्गन हाउसेल की लिखी हुई बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का पार्ट 2 वीडियो इस चैनल पे जल्द ही अपलोड हो जाएगा। गेटिंग मनी इज़ वन थिंग, कीपिंग इट इज़ अनदर। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।